आज मैं बात करने वाला हूं 7 ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में जो सुनने में तो शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आपने इस पर फोकस किया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं हैबिट्स के ऊपर, अपनी हैबिट्स को कैसे बदलना है, अब खराब हैबिट्स से सही हैबिट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बुरी आदतों को कैसे बिल्कुल ही खत्म कर देना है। तो बहुत बड़ी बड़ी आदतों के बारे में तो मैंने बहुत ज्यादा समझ लिया, लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आई कि बहुत सारी छोटी छोटी आदतें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में ले आए तो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। ये सुनने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्री बदल देती है, यानी कि पूरा उलट का पलट कर देती है। तो आपको ये समझना है कि वो 7 हैबिट्स कौन सी हैं जो छोटी हैं लेकिन बहुत ज्यादा असरदार हैं। पहली हैबिट है मेक योर बेड। ये सुनने में कितना आसान और कितना सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक किताब है मेक योर बेड नाम से, जिसे विलियम मैकरेवन ने लिखा है। इससे पहले, इस किताब को लिखने से पहले उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी, और उन्होंने बोला था कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपनी बेड को सुधारने से कीजिए। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद बनाइए। जब आप ये एक छोटा सा टास्क सुबह सबसे पहले अपनी टास्क लिस्ट में सबसे पहले करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आप अपने कामों को फिनिश करते जा रहे हैं और आपका पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। ये छोटी सी आदत है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आदत भी नहीं है। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे सकते हैं। दूसरी हैबिट है, जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपको बोलनी है आई एम अफर्मेशन। आई एम 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसके मैजिक को पहले भी जानता था बट डेली बेसिस पे इसको यूज नहीं कर सकता था। तो 2 स्टेटमेंट आप रोज शीशे में देख के अपने आप को बोल सकते हो। पहली है आई एम द बेस्ट, दूसरी है आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ टुडे। तो ये 2 अफर्मेशन आप 10-10 बार बोलिए और अपने आप को एक ऐसी शुरुआत दे पाएंगे, एक इतनी एनर्जी भरी शुरुआत दे पाएंगे कि आपका पूरा दिन मिरेकुलसली बहुत ज्यादा बदलने लगेगा और आपके फेवर में सारी चीजें होने लगेंगी। तीसरी छोटी सी हैबिट है काउंट योर स्टेप मेडिटेशन। मेडिटेशन में एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आप डेली कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं भी आता है तब भी, जब भी आप चलते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आपको कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो कोशिश कीजिए अपने स्टेप्स को काउंट कीजिए। इससे क्या होगा, जब जब आप चलेंगे तो अपने स्टेप्स को काउंट करेंगे और आपका लाइफ में फोकस बढ़ता जाएगा। ये एक तरह की मेडिटेशन भी मानी जाती है। तो जब भी मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता हूँ या किसी कैब को लेने के लिए जा रहा होता हूँ या कहीं पर किसी काम से बाहर गया होता हूँ, तो मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने से बचाने के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब जब मैं वॉक करूँ, जब जब मैं चलूँ, तो मैं अपने स्टेप्स को काउंट करता रहूँ, और ये एक मेडिटेशन जैसा काम करती है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। चौथी और बहुत सिंपल दिखने वाली हैबिट है माइंडफुल ईटिंग। इसका मतलब यह है कि जब जब आप खाना खाएंगे, किसी भी तरह की चीज, कुछ भी खाने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं या नाश्ता करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चुपचाप करेंगे। यानी कि आप सिर्फ वही चीज करेंगे जो आप करने जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ खाना ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके खाने पर होना चाहिए और कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना आप किसी से बात करेंगे, ना आप फोन में एंगेज रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ माइंडफुल ईटिंग करेंगे। जब आप इस चीज को करते हैं तो आपकी लाइफ में फोकस का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मेरी लाइफ में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगली हैबिट के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो है प्रैक्टिस सिंगल टास्क। मतलब एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज करनी है। ये एक ऐसी चीज है जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा बदल दिया। मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि जब मैं किसी भी काम को करने पहले बैठता था तो कभी भी फोकस होकर नहीं बैठ पाता था। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आते थे, या मेरे को बार बार बीच में उठना पड़ता था, या मैं कभी फोन दिख रहा हूं, मैं कभी कुछ कर रहा हूं, मैं कभी कुछ कर रहा हूं, और कभी भी मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं आ पाती थी। तो मैंने उसके बाद इस टेक्निक को यूज करना शुरू किया कि मैं एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करूंगा। जब मैं खाना खाऊंगा तो मैं सिर्फ खाना खाऊंगा, जब मैं टीवी देखूंगा तो मैं सिर्फ टीवी देखूंगा, जब मैं फोन पर किसी से बात करूंगा तो मैं मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा, मैं डबल टास्क नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फोन पर बात करूंगा, जब मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ किताब पढ़ूंगा। इसका मतलब यह है कि हम मल्टीटास्किंग ना करके हम सिर्फ उसी काम को करने में अपना 100% देते हैं। तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए अपना 100% देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है
तो आप वही काम कम वक्त में करने लगते हैं और आपका टाइम सेव होता है और बाय डिफॉल्ट आपको ये महसूस होता है कि आपको चीजें याद रह पा रही हैं, आपके मेंटल ब्लॉक सारे खत्म होते जा रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें घुसती जा रही हैं और आपको इतना एफर्ट नहीं लग रहा है कुछ भी चीज याद करने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगली हैबिट है सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल डिस्कनेक्ट। यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो आपको ये करना होगा कि आपके पास कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं आप रात को 10 बजे सोने जाते हैं तो आपके सारे डिवाइस, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपका म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो 9 बजे बंद हो जाना चाहिए। 9 से 10 के बीच में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सोने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और आप अपनी स्लीप की उस स्टेट में जा पाते हैं जहां पर आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल डिस्कनेक्ट। सोने से 1 घंटा पहले आपको डिजिटल डिस्कनेक्ट करना ही करना है। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है आपकी नींद। आपको एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है एक सही नींद लेने पर। कहा जाता है कि आपको एक अच्छी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं रात को 12 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा। आप ये नहीं कर सकते। एक जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको एक्चुअली में सोते ही रहना चाहिए। वो ब्रैकेट है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ये 6 घंटे का ब्रैकेट है, इसमें आप जगे हुए नहीं होने चाहिए। ये एक ऐसा ब्रैकेट है जो स्लीप एक्सपर्ट हैं, जो स्लीप के बारे में, नींद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो उन लोगों का कहना यह है कि जब आप इस दौरान सोते हैं तो आपकी नींद, एक परफेक्ट नींद होने की वजह से आपकी लाइफ की बहुत सारी बीमारियां बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी से चली जाती हैं और बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाती है। अगर आप REM और NREM स्लीप के पैटर्न को समझते हैं, उस साइंस को समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये दोनों की साइकिल अपनी अपनी साइकिल में, जो 8 घंटे की जो साइकिल है, उसमें दोनों का ब्रैकेट होना और प्रॉपर प्रोपोर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, सुबह 2 बजे सोते हैं और 9 बजे तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 8 घंटे की नींद ले ली तो आपने एक हेल्दी नींद ले ली, नहीं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही प्रोपोर्शन ऑफ REM स्लीप, सही प्रोपोर्शन ऑफ NREM स्लीप, ये दोनों का मिक्सचर होना जरूरी है, जो कि आपको पड़ता है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो आप ऐसा ब्रैकेट 6 घंटे का ऐसा ब्रैकेट चुनिए जिसमें आप इस दौरान सोते ही रहने चाहिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 हैबिट जिनके जरिए आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आदतें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो, अपनाते हो, मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर लाइफ में बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर की जानी चाहिए तो उसके साथ इसको शेयर जरूर कर लेना। वीडियो हमारी आपको पसंद आती ही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।